everyone, welcome to my channel. Today's topic is concept of fixed action pattern. तो आज हम जानेंगे जो कि फिक्स एक्शन पैटर्न बिहेवियर क्या होता है। तो पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। फिक्स एक्शन पैटर्न जिसे कि FAP भी कहते हैं इज अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ एक्ट्स। तो जो फिक्स एक्शन पैटर्न होता है वो क्या होता है, एक सीरीज होता है या सीक्वेंस होता है किसका, एक्ट्स का। द सीक्वेंस इज अनचेंजेबल। तो ये जो सीक्वेंस होता है ये क्या होता है, अनचेंजेबल होता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर रहा है, फिक्स एक्शन पैटर्न कर रहा है, बिहेवियर कर रहा है, तो क्या होता है वो जो बिहेवियर कर रहा है वो एक सीक्वेंस में चलता है और ये जो सीक्वेंस रहता है वो अनचेंजेबल होता है, डिटर्मिनेटेड बाय द जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ये जो बिहेवियर रहता है फिक्स एक्शन पैटर्न जिसे कि FAP भी कहते हैं, ये जो बिहेवियर रहता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो उसके जीन के द्वारा क्या होता है, रेगुलेट किया जाता है। कॉल इट इनेट, इंस्टिंक्टिव और इनहेरिट बिहेवियर। तो ये बिहेवियर जो रहता है वो जीन में होने के कारण इसको इनेट बिहेवियर भी कह सकते हैं। और ये जो क्या होता है जीन में होने के कारण ही ये एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वेरी करता है। सजातियों को FAP करते हुए देखे बिना तथा बिना पूर्व अनुभव के ही निष्पादित कर सकता है। तो ये जो फिक्स एक्शन बिहेवियर रहता है इसको अगर कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि उस बिहेवियर को उसने पहले कभी नहीं देखा हो और उसको वो फर्स्ट बार कर रहा होगा, तब भी वो फिक्स एक्शन पैटर्न के जो बिहेवियर रहता है उसको फर्स्ट बार में एकदम परफेक्टली करता है। अब देखते हैं कैरेक्टर ऑफ फिक्स एक्शन पैटर्न। इट इज़ फाउंड टू बी सेम इन ऑल मेंबर्स ऑफ स्पीसीज। अगर कोई स्पीसीज है तो उस स्पीसीज के जितने भी मेंबर्स होंगे जो कि क्या करते हैं, फिक्स एक्शन पैटर्न बिहेवियर शो करते हैं, उनके सभी मेंबर्स में जो फिक्स एक्शन बिहेवियर रहेगा वो क्या होगा, सेम होगा। द बिहेवियर इज परफॉर्म करेक्टली द फर्स्ट टाइम विदाउट प्रायर एक्सपीरियंस। तो इसमें क्या होता है कि जो फिक्स एक्शन पैटर्न का जो बिहेवियर रहता है उस बिहेवियर के ऑर्गेनिज्म फर्स्ट बार में ही करने पर एकदम परफेक्टली करता है। इट इज स्टिमुलेटेड बाय अ साइन स्टिमुलस। और ये जो फिक्स एक्शन पैटर्न का जो बिहेवियर रहता है वो साइन स्टिमुलस के द्वारा क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, या फिर साइन स्टिमुलस जो रहता है उस बिहेवियर को यानी कि फिक्स एक्शन पैटर्न के बिहेवियर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। तो पहला है स्टेरियोटाइप। तो जो फिक्स एक्शन पैटर्न जो बिहेवियर रहता है वो क्या होता है, स्टेरियोटाइप होता है, वो वंशागत होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है। एक ही जाति की सभी जंतु में समान होता है, यानी कि कोई स्पेसिफिक स्पीसीज है जो क्या करती है, फिक्स एक्शन पैटर्न बिहेवियर शो करती है, तो उसके जितने भी मेंबर्स होंगे उन सभी में फिक्स एक्शन पैटर्न बिहेवियर देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है ग्रे लेग गीस एग्रीटेबल बिहेवियर। तो ये जो बर्ड रहता है वो क्या करता है, इसमें एग्रीटेबल बिहेवियर देखने को मिलता है। ये बर्ड क्या करता है कि जब नेस्ट बनाता है उसमें एग ले करने का काम करता है। तो अगर एग जो रहता है वो नेस्ट से किसी भी कारण से बाहर निकल जाता है तो वो एग का बाहर जाना नेस्ट से उसके लिए क्या करता है, एक स्टिमुलस की तरह काम करता है, जिसके कारण वो क्या करता है अपनी चोंच से उस एग को क्या करता है, रोल करके अपने नेस्ट में वापस लाता है। ये बिहेवियर ही इसका क्या होता है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न बिहेवियर होता है। दूसरा है रेजिस्टेंस टू फाइलोजेनेटिक चेंज। कैरेक्टर का उद्विकास के बाद भी कैरेक्टर कंजर्वेटिव होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें कोई स्पेसिफिक प्रकार का फिक्स एक्शन पैटर्न देखने को मिलता था, तो वो क्या होगा, अगर उस और वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, इवॉल्व भी हो जाएगा, तो भी उन ऑर्गेनिज्म में वो बिहेवियर देखने को मिलते हैं। इसको हम लोग समझ सकते हैं एक एग्जांपल से, लंबी पूंछ वाला बंदर और छोटी पूंछ वाला बंदर। तो जो बंदर है इनका जो इनके जो एंसिस्टर थे वो सेम थे। और ये जो लंबी पूंछ वाला बंदर है वो क्या करता है, अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाता है वो, तो वो पूंछ जो रहती है उसको मतलब मूवमेंट कराता है, जिससे कि उसको क्या कहते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाने पर वो क्या करता है, उसको बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। जबकि जो छोटी पूँछ वाला बंदर है तो वो भी क्या करता है, जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाता है तो वो भी क्या करता है, अपनी पूँछ में मूवमेंट कराता है। लेकिन वो अपनी पूँछ का यूज़ पेड़ में जाने टाइम उसको बैलेंस करने में, अपने आप को बैलेंस करने में यूज़ नहीं करता, लेकिन फिर भी वो मूवमेंट कराता है। तो इस प्रकार से हम यह समझ सकते हैं कि जो फिक्स एक्शन पैटर्न का जो बिहेवियर रहता है वह कंजर्व हो जाता है। अब देखेंगे थर्ड, नीड साइन स्टिमुलस। तो किसी भी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को स्टार्ट करने के लिए साइन स्टिमुलस की जरूरत पड़ती है। अब ये साइन स्टिमुलस होता क्या है, साइन स्टिमुलस सिंपल एंड स्पेसिफिक होता है जो कि फिक्स एक्शन पैटर्न की शुरुआत कराता है। ये जो साइन स्टिमुलस रहता है वो किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक स्टिमुलस होता है, और ये क्या हो सकता है, कोई शेप, कोई स्पेसिफिक कलर, कोई साउंड, या फिर कोई विजुअल, किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब देखेंगे फिक्स एक्शन पैटर्न के एग्जाम्पल। तो पहला फीडिंग पैटर्न। तो जो ऑर्गेनिज्म रहता है उनमें जो फीडिंग पैटर्न रहता है वो भी क्या है, फिक्स एक्शन पैटर्न का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से वोकलाइजेशन, नेस्ट मेकिंग बाय वीवर बर्ड, बी नेस्ट, डांसिंग पीकॉक, वेब मेकिंग बाय स्पाइडर, ये सभी क्या है, फिक्स एक्शन पैटर्न के एग्जाम्पल हैं।
अब देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स एक्शन पैटर्न। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है टैक्सिस। टैक्सिस क्या होता है, स्टिमुलस से मूवमेंट टूवर्ड और अवे। तो टैक्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलस मिलने पर वो क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। उस स्टिमुलस की ओर मूवमेंट करेगा या तो स्टिमुलस से अवे मूवमेंट करेगा, जिसके अकॉर्डिंग इसको टू टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है पॉजिटिव टैक्सिस, दूसरा है नेगेटिव टैक्सिस। पॉजिटिव टैक्सिस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो क्या करता है, स्टिमुलस की ओर मूवमेंट करता है, और यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, लाइट। तो लाइट की ओर मूवमेंट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टैक्सिस हो जाएगा। दूसरा है नेगेटिव टैक्सिस। नेगेटिव टैक्सिस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म रहता है अपने स्टिमुलस से अवे मूवमेंट करता है, तो उसे नेगेटिव टैक्सिस कहते हैं। और यहाँ पे जो लाइट है वो क्या है, स्टिमुलस से, तो लाइट से वह दूर मूवमेंट करेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव टैक्सिस हो जाएगा। फिर है काइनेसिस। काइनेसिस भी क्या होता है, एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म के द्वारा शो किया जाने वाला मूवमेंट ही होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि इन्वायरमेंट में चेंज होता है, तो इन्वायरमेंट में चेंज होने के कारण जो ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में चेंज आता है, उसके जो मूवमेंट में जो चेंज आता है उसको क्या कहते हैं, काइनेसिस कहते हैं। अब तीसरा है रिफ्लेक्सेस। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसको जैसे ही स्टिमुलस मिलता है वो क्या करता है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देता है या फिर क्विक रिस्पॉन्स देता है, वही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सेस कहलाता है। अब देखेंगे वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ फिक्स एक्शन पैटर्न की। जो फिक्स एक्शन पैटर्न रहता है वो किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म में फंक्शन करता है। तो ऑर्गेनिज्म को जैसे ही साइन स्टिमुलस मिलता है, साइन स्टिमुलस मिलने के बाद उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेंसरी पाथवे रहते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब इस सेंसरी पाथवे रहते हैं जो इनर रिलीजिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं। ये इनर रिलीजिंग मैकेनिज्म जो रहता है वो मोटर पाथवे को एक्टिवेट करता है। ये मोटर पाथवे जो रहता है मसल्स से एक्टिविटीज़ करता है। ये जो मसल्स रहते हैं इनके थ्रू क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फिक्स एक्शन पैटर्न शो करता है। तो इस प्रकार से ये फिक्स एक्शन पैटर्न का वर्किंग मैकेनिज्म है। फिक्स एक्शन पैटर्न किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इस प्रकार से फंक्शन करता है। अब देखेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ फिक्स एक्शन पैटर्न बिहेवियर। फिक्स एक्शन पैटर्न बिहेवियर को समझने के साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में। कैस्पर हाउसेस, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा एनिमल जिन्हें स्टडी करने के लिए उनके नेचुरल कंडीशन से अलग पाला जाता है, उसे कैस्पर हाउसेस कहते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट ऑन स्क्विरल। तो फिक्स एक्शन पैटर्न बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था स्क्विरल के ऊपर। सबसे पहले क्या किया गया, जो स्क्विरल था उसको उनके पेरेंट्स से सेपरेट कर दिया गया। उसके बाद में उसको लिक्विड न्यूट्रिशन दिया जाता था। जैसे कि हम जानते हैं कि जो नेचुरल कंडीशन में जो स्क्विरल रहती हैं वो क्या करती हैं, नट्स लेती हैं, लेकिन इसको आर्टिफिशियल रूप में पाला जा रहा था, इसलिए इसको क्या दिया जाता, लिक्विड न्यूट्रिशन दिया जाता। और जब सम डे आफ्टर सम डे दे गिव नट्स, कुछ दिनों बाद उसको क्या किया गया, डाइट में उसके नट्स दिए गए। तो उन्होंने ये देखा कि जो नेचुरल कंडीशन में जो स्क्विरल रहती हैं वो जिस प्रकार से उस नट्स को खाती हैं और उनको सेव करके रखती हैं, आर्टिफिशियल रूप में पाली गई स्क्विरल भी उस नट्स को उसी प्रकार से खा रही हैं, उसको सेव करके रख रही हैं। इससे यह पता चल गया कि जो बिहेवियर है स्क्विरल का ये क्या है, एक फिक्स एक्शन पैटर्न बिहेवियर है।